नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का वास्तविक संख्या के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1B और 1A के को देखे थे। उन वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग 1B में भारती भवन से मैथ का 1B का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे। पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहोरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। हम लोग वास्तविक संख्या इसमें देख रहे हैं। क्लास 10th का होगा बिहार बोर्ड। तो ये भारती भवन से का किताब से हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज हम लोग 1B का देख रहे हैं। तो 1B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात कीजिए, फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका मौसा निकालना है और वो भी अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से। तो 12,576 है और 4,000 यहाँ 52 है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अंकगणितीय के मूलभूत प्रमेय, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6, 2, 8, 8 ये निकल गया। फिर यहाँ 2 से निकालेंगे तो 3, 1, 4, 4। फिर 2 से निकालेंगे तो 1, 5, 7, 2। फिर 2 से निकालेंगे तो 7, 8, 6। फिर 2 से निकालेंगे तो 3, 9, 3। फिर 3 से निकालेंगे तो 1, 3, 1। इतना आ गया हमारा। फिर उसके बाद 4,052 का निकालेंगे। तो 4,052 का निकालेंगे तो 2 से तो 2, 0, 2, 6। फिर 2 से 1, 0, 1, 3। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 1013। तो 1013 हमारा कितना से लगेगा? तो हमारा ये 1013 में नहीं लगेगा। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 2 देख रहे हैं कि 5 को है तो 2 यहाँ 5 को लिख दिए। फिर 3 गुने 131 हो गया, यानी कि 2 हमारा 5 है तो 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 131 कर लिए। वहाँ आएंगे तो 2 2 को है तो 2 2 को लिख दिए। फिर हमारा एक इतना है 1013 तो 1013। तो यहाँ 2 2 का है तो 2 का पावर 2 गुने 1013। अब इसका मसा निकालेंगे तो मसा इसमें देखते हैं कि कौन मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों में ये 2 मिल रहा है। तो जिसका पावर कम होता है तो जिसका पावर कम होगा उसी को लिखेंगे। तो इसका पावर कम है तो इसको लिख दिए यहाँ। तो इसका जब 2 बार गुना करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब ये तो हमारा मौसा निकल गया। अब इस मौसा की सहायता से हमें लसा निकालना है। तो लसा का फॉर्मूला यानी कि एलसीएम का फॉर्मूला लिखना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा हो गया। अब यहाँ दोनों संख्याओं को गुणनफल यानी कि यही 2 संख्या था तो 12,576 गुने 4,052 बटा मौसा। तो मौसा 4 था। 4 से जब इसको काटेंगे तो 1013 बार में कटेगा। आज जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो गुना करके हमारा आ जाएगा 1, 2, 7, 3, 9, 4, 8, 8। इतना आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि पहले ये अंकगणितीय मूलभूत प्रमेय से मौसा निकाले और मौसा की सहायता से हम लोगों ने लसा निकाला। तो ये हमारा 5 का 1 नंबर था। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 5 का 2 देखेंगे।
5 का हमारा 2 है कि अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए, फिर इनका लसा ज्ञात कीजिए। तो सेम ऐसे ही है कि यहाँ 96 दिया है और 404 दिया है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मौसा पहले निकालना है। तो ऐसे 96 है तो इसको निकालेंगे, तो 2 से हमारा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, इतना आ गया। फिर 404 को निकालेंगे तो 2 से तो 202, 2 से तो 101, इतना हो गया। अब इसके बाद 101 में नहीं लगेगा, यहाँ इस 96 को लिखेंगे तो 2 हमारा 5 को हो गया और 3 1, यानी कि 2 के पावर 5 और गुने 3। ये 404 का लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 101, तो 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 101 हो गया। अब इसमें मौसा तो जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में मिलने वाला 2 है, तो जिसका पावर कम होगा तो इसका पावर कम है, तो ये हमारा 2 की पावर 2 हो गया। 2 के पावर 2 यानी कि हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा मौसा निकल गया। अब इसका लसा निकालना है, तो लसा निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे, किसके सहायता से निकालना है। तो अभी लिखे थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, तो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 96 गुने 404 बटा 4, तो 4 से काटेंगे तो ये 101 बार में कट जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 96 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये मौसा की सहायता से हमने लसा निकाल लिया, तो ये हो गया। उसके बाद इसका 3 नंबर हमारा, तो 3 नंबर दिया है कि यदि लसा, ऐसे लसा दिया हुआ है, लसा 306 और 657 बराबर 22,338, इतना दिया हुआ है। तो मौसा पूछ रहा है, तो मौसा निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, जैसे ये फार्मूला होता है उसी प्रकार से होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, तो दोनों संख्या का गुना करेंगे और उसके बाद लसा, तो दोनों संख्या हमारा है 306 गुने 657 बटा लसा, तो लसा हमारा हो गया 22,338, तो ये हमारा हो गया। अब जब हम इसको काटेंगे तो इन सबसे क्या करेंगे कि काटेंगे, तो हम काटेंगे तो कितना बार में, ये पहले 306 से इसको काटेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो हमारा ये 73 बार में कट जाएगा, और 73 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 9 बार में कट गया, तो यानी कि हमारा मौसा निकल गया 9। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मौसा निकाल लिया। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो इसे जांचना है और जांच कर ये बताना है कि 4 के पावर n यानी कि n एक क्या है कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मान रखेंगे तो क्या इसके भी अंत में 0 आ सकता है, यही हमें जांच कर क्या करना है, बताना है। तो n हमारा क्या है कि प्राकृत संख्या है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते। तो हमारा 4 के पावर n दिया था, तो अब n का वैल्यू 1 1 रखेंगे तो 4 पावर n, तो n का वैल्यू 1 यानी कि 4, यानी कि इसको 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 यानी कि 4 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2, फिर गुने 2 गुने 2, तो ये हुआ। फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 के पावर 3 यानी कि ऐसे 3 बार गुना, तो इसको भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने
ऐसे 6 2 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो n 4 के पावर 4 यानी कि 4 को 4 बार गुना करेंगे ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2, फिर इस 4 के लिए तो 2 गुने 2 गुने इस 4 के लिए तो 2 गुने 2, फिर इस 4 के लिए तो 2 गुने 2। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि आगे भी रखेंगे, तो ऐसे डैश डैश आगे भी आएगा हम लोग का। तो ऐसे करके हम लोगों ने रखा तो आगे भी क्या होगा कि ऐसे ही आएगा। तो हम लोग पहले भी जानते होंगे कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में टूटता है, क्योंकि 0 होगा तो उसमें 2 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा, यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 के रूप में तो टूट रहा है लेकिन 5 में नहीं आ रहा है। तो इसका गुणनखंड के रूप में जब तोड़े तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में शून्य होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य रहता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 निश्चित तौर पर ही होगा, लेकिन इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसका अभाज्य गुणनखंड जितना भी निकाले वो उसमें केवल कितना है 2 है, 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है तो इसके अंत में शून्य भी नहीं होगा, तो इसलिए 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा। तो चूंकि 5 नहीं है इसलिए इसके अंत में शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया कि दिखा दिया। इसी प्रकार से हमारा इसका 2 नंबर भी 6 का 2 नंबर भी क्वेश्चन है, इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं और इसी प्रकार से बनाना हो तो उसे बना लीजिए और बनाने के बाद उस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो हम लोग अब 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें हम ये थोड़ा सा ही मिटा रहे हैं। उसमें हमारा दिया हुआ है कि 15 के पावर n दिया है, 15 के पावर n, और वहाँ भी n एक प्राकृत संख्या है तो यहाँ भी n एक प्राकृत संख्या है, तो n का वैल्यू यही होगा। तो n का वैल्यू बारी बारी से इसमें रखेंगे तो यानी कि 15 का पावर 1 यानी कि केवल 15 होगा। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, फिर 2 रखेंगे तो 15 का पावर 2 यानी कि 15 गुने 15 हमारा होगा, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, फिर इसका 3 गुने 5 ये हुआ। फिर 15 को 3 रखेंगे तो यहाँ 15 को 3 बार ऐसे गुना में लिखेंगे, तो इसको 15 को तो 3 गुने 5, फिर ये 3 गुने 5, फिर ये इस 15 को तो 3 गुने 5, फिर 4 रखेंगे तो ऐसे 15 को 4 बार गुना, 4 बार गुना करेंगे तो 4 बार जब गुना करेंगे तो 3 गुने 5, फिर इसको भी करेंगे तो 3 गुने 5, इसको इस 15 को भी करेंगे तो 3 गुने 5, इसको भी करेंगे तो 3 गुने 5। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। तो सब में देख रहे हैं कि कितना आ रहा है 3 गुने 5। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्य होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 रहता है, लेकिन इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 15 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 3 और 5 है, 3 और 5 है, 2
नहीं है। 3 और 5 है लेकिन 2 नहीं है, या लेकिन 2 नहीं है। आज जब 2 नहीं है तो फिर 15 के पावर n के अंत में भी शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से 15 के पावर n के अंत में भी शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 1B का टोटल क्वेश्चन जो था हम लोगों ने एक एक करके देखे, पीछे वाले वीडियो में भी देखे थे। उन वीडियो को आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।